नमस्कार दोस्तों। राजा हियर। तो आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में पांचवा चैप्टर जो है 11th क्लास के एनसीईआरटी का वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका की नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मतलब मानव संसाधन का निर्माण भारत में कैसे होगा। मानव संसाधन जैसे देखिए ह्यूमन एज ए कैपिटल, तो ऐसे जो कैपिटल है पूंजी, तो मतलब मानव जो है वो हमारे लिए क्या है। ह्यूमंस आर नॉट द लाइबिलिटी, दे आर द एसेट। अगर मानव को हम सही तरीके से उनमें इन्वेस्ट करें, निवेश करें, तो वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए जो है वो पूंजी साबित हो सकती है। ठीक है। और कैसे पूंजी साबित होगी ये हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में। और ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस, सॉरी दिस इज नॉट फिफ्थ, दिस इज सेवेंथ। ओके, तो इट इज सेवेंथ 5 ईयर प्लान, जिसमें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहले जो हमारा एजुकेशन का मिनिस्ट्री था उसका नाम एचआरडी मिनिस्ट्री था। अभी कुछ दिन पहले उनका नामांकन, नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया, एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। लिंकेज बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम तीनों चीज के बारे में देखेंगे कि कैसे ये तीनों एक ट्रायंगल होता है। ठीक है। और क्या है हमारे यहाँ का एजुकेशनल इक्विपमेंट, क्या कमियां हैं क्या नहीं है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे आज इसमें। ठीक है। इसको यस, हाँ, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। द विस्टम ऑफ expanding public and private funds on education is not to be measured by its direct fruit alone. It will be profitable as a mere investment to give the masses of people much greater opportunities than they can generally avail for themselves. For by this means many who would have died unknown and enabled the stark need for bringing the latent empty. अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल जो है, मार्शल लर्नर कल भी होता है, एक बहुत ही प्रख्यात इकोनॉमिस्ट भी है। उनका ये कहना है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक में, पब्लिक एजुकेशन में, ठीक है, कहने का मतलब अगर शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ठीक है। और हमारे यहाँ डायरेक्ट देखने का पर्पा है कि अगर मान लीजिए आप पढ़ाई किए तो आपको जॉब नहीं मिला तो आपका शिक्षा बेकार हो गया, ऐसा एक अवधारणा हो। इस अवधारणा में जो है ये क्यों है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि लॉर्ड मैक्यूलेमिनस और कैसे द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो हमारे यहाँ जो था एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश का लाया हुआ, और उसका मेन पर्पज था कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लाना। ठीक है। कलर पैदा करना। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि ऑर्डर ले सके तभी अंग्रेज राज कर पाए, तो वो चीजें, इनका कहने का मतलब है कि अगर आप शिक्षा पर निवेश करते हैं तो आप इसको डायरेक्ट नहीं, इसके इनडायरेक्ट फ्रूट को भी देखें। इनका कहने का मतलब ये एडवोकेसी करें कि शिक्षा पर निवेश करना सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि लोग जो आजकल के जो इकोनॉमिस्ट है, कुछ लोग होते हैं, शिक्षा पर जो खर्च होता है उसको टैक्स पेयर का मनी का ये सबसे बेस्ट यूज होता है। लेकिन आजकल जो है, ये आजकल जो है अरफल मार्शल ये 50 साल पहले लगभग बोले थे। आजकल लोग बोलते हैं कि शिक्षा पे जो निवेश है उसको लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। ठीक है। इसलिए डायरेक्टली ही नहीं कि इसमें क्या बेनिफिट हो गया, इसको इनडायरेक्ट बेनिफिट को भी देखना चाहिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया अब अच्छा, शिक्षित होने का मतलब क्या है। अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग रहा, कोई मान लीजिए लेबर है, और इसका कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा कि जैसे हर आदमी जो शिक्षित होगा लेबर करेगा। लेबर मतलब क्या, काम करने की क्षमता होती है। ठीक है। तो हर कोई लेबर है, चाहे कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री है वो भी लेबर है, और कोई एक रिक्शा चालक भी लेबर है, कंप्यूटर और इंजीनियर भी लेबर है, सारे लेबर करेंगे। ठीक है। और अगर वो शिक्षित रहेंगे और उनके पास ट्रेनिंग रहेगी, तो वही क्या करेगा, एजुकेटेड हुए, वो क्या करेंगे, इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, इफिशियंटली कर पाएंगे, कम समय लगेगा। ठीक है। इनोवेट कर पाएंगे, नए नए आइडिया। अभी जैसे देख रहे हैं आप लोग कि चैट जीपीटी हो गया,
ठीक है, या फिर यूपीआई हो गया, आधार हो गया, मनरेगा हो गया, तो ये सारी चीज कैसे आई? लोग शिक्षित थे, साक्षर थे, उन्होंने ग्राउंड पे देखा और ये सारा चीज क्या उसको लगा कि ये सारा चीज हमारे समाज की जरूरत है भारत की अर्थव्यवस्था में, तो ये सारी चीज लाई, इससे कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये सारा चीजें, ये सारा इसलिए हो पाएगा वो शिक्षित थे। ठीक है, अब क्या, ये बात है ह्यूमन कैपिटल। अरे मानव संसाधन है क्या, मानव एक पूंजी कैसे है? देखिए, एक जैसे कि फैक्ट्री, अगर हम कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, पूंजी लगा के कोई मशीन खरीदते हैं, तो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री बनाते हैं हम, फैक्ट्री में से क्या करते हैं हम लोग, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे दो चीजें देखिए, क्या किया हमने, इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न आएगा और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। अब मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे ह्यूमन कोई रिसोर्स मान लीजिए, ह्यूमन को कैपिटल मान लीजिए। अब कैपिटल जो अपना ये ह्यूमन हमारा खुद ही कैपिटल है, अगर इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, इसको अच्छे से यूज करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, हमको इकोनॉमी को रिटर्न देगा और एक देश को की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, ये सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं देगा, सोसाइटी को भी देगा, ठीक है, पॉलिटी को भी देगा, ये हर कुछ को क्या करेगा, सुदृढ़ एवं स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल, से डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। वी नीड गुड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, यही सारी चीज जो मैंने आपको बोला, ठीक है, यही सारा चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, क्या क्या सोर्स होते हैं ये देखेंगे हम लोग। क्या है, कोई रिलेशन है ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में, मैंने पहले बता दिया, लेकिन इसमें हम डिसोशिएट करके देखेंगे, कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं स्किल, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट क्या क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद कर सकती है। और ये चैप्टर इसलिए अभी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये जो हमारा दशक है, हमारे पास अगले 20 साल तक ना दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन रहने वाली। यूथ पॉपुलेशन किसको कहते हैं, वर्किंग एज, मतलब 15 से लेके 59 साल तक। ठीक है, और जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज है, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग जो ओल्ड हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और हम जो भारतीय हैं हम जवान हो रहे हैं। तो ठीक है, तो जैसे चाइना ने अपने ह्यूमन कैपिटल का यूज किया करके अभी देखिए दुनिया की बना, ऐसे ही हम भी अपना ह्यूमन कैपिटल का यूज करके लोगों को सही दिशा देके, सही तरीके से उसके स्वास्थ्य में, शिक्षा में निवेश करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही हम आज पढ़ेंगे, क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या गवर्नमेंट ने करा और उसमें आगे क्या क्या हुआ। ठीक है, देखिए, अब क्या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किसमें कुछ ज्यादा मैंने लिख दिया तो रेड पे ले लेते हैं। ठीक है, सोर्स क्या क्या, आप कैसे ह्यूमन को कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पहला जो इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। आप जब तक देखिए आप स्वस्थ रहिएगा, आप अच्छे से रहिएगा, तभी तो आप रोज काम कर, जैसे मान लीजिए जो बीमार आदमी है वो तो पहले मान लीजिए एक दिन बीमार पड़ गया, सप्ताह में एक दिन चलिए वैसे ही चला गया, और वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, हम तो जो 10 घंटे काम कर सकता तो 8 ही घंटे काम करेगा, या फिर 8 घंटे भी काम करेगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा क्या है, जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या, जो काम करे उसका ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास, फॉर्मल, या इसको मान लीजिए आप स्किल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा स्किल डेवलपमेंट का ये है, बिहार में कौन कौन सा चल रहा है जी, बताइएगा आप लोग। ठीक है, ओके, और क्या, इंफॉर्मेशन सिमेट्री। ठीक है, ये तीन चीजें जैसे कि हो सकता है। एजुकेशन एंड हेल्थ is the most important thing for a nation's development, and these are the things, education plus health। एक हैरी स्टोडारो की किताब होती है, हैरी स्टोडारो, वे कहते हैं कि बोथ आर ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। व्हाट, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर वो एजुकेटेड रहेगा तो उसका हेल्थ भी सही रह सकता है। जैसे मान लीजिए जो एजुकेटेड है उसको पता है कि कैसे साफ सुथरा रहना है, हाथ धोना है, ये सारी चीज। ठीक है, उसके पास थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस भी रहेगा तो हेल्दी रहेगा, और जो हेल्दी रहेगा एजुकेटेड भी हो जाएगा, और जो ज्यादा हेल्दी रहेगा वो जो है क्या होता है, अच्छे से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो काम करेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसमें मेडिसिन का बात करें, प्रिवेंटिव होता है, क्यूरेटिव होता है। प्रिवेंटिव क्या होता है,
जो कि आप वैक्सीनेशन जैसे कोविड का लिए या फिर पोलियो का लेते हैं, ताकि क्या प्रिवेंट करे, हुए हो नहीं सकता है। क्यूरेटिव क्या होता है, जो आफ्टर होता है, जैसे मान लीजिए आप बुखार लगे उसके बाद आपने पैरासीटामोल लिया, वो क्या हो गया, क्यूरेटिव हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए ऑन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कैसे जॉब ट्रेनिंग होता है, फर्म स्पेंड ऑल दीज थिंग्स। तो कैसे देखिए फर्म क्या करते हैं, देखिए जॉब ट्रेनिंग किस किस तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो आप अपने एजुकेशन में ले सकते हैं, कॉलेज कॉलेज स्कूल, जैसे कि देखिए आईटीआई ये सब होता है, ये कौशल विकास केंद्र केवी के, ठीक है। ये सारा चीज होता है, वहां पे ले सकते हैं। एक होता है क्या, अगर आप कंपनी में है तो आपको वहीं पे भी जॉब ट्रेनिंग मिल जाता है ऑन साइट। कितनी बार सुनते हो किसी कंपनी दूसरे देश भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए, दूसरे जगह भेज दिया, तो ऑफ साइट, ठीक है। अब जो है क्योंकि डिजिटल इंडिया है, तो वर्चुअल ट्रेनिंग भी होता है जी, समझे। ये सारा चीज होगा, ठीक है। अब ये पीपल माइग्रेट, जैसे कि आप पता है, देखिए देखिए बस भर के लोग जो है पलायन कर रहे हैं। पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। बेहतर अवसर के लिए करते हैं ना। अब बेटर अपॉर्चुनिटी देखिए जॉब में मेनली भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है। देख रहे हैं कुछ लोग जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, या कोई मतलब सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में नगर या फिर ओ आर एन ओल्ड रायन नगर में आते हैं। तो ये क्या है, ये पलायन क्या है, ये किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए। या कुछ लोग आके दिल्ली में रहते हैं, हर जगह जैसे कि जाते हैं, तो किस लिए हो जाते हैं, वो सारे अच्छे अवसर के लिए जाते हैं, जो हमें ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। अब माइग्रेट भी करते हैं, तो एक होता है सीजनल। कुछ लोग देखते हैं कि मजदूर लोग होते हैं जो हमारे यहाँ बिहार में, वो पंजाब हरियाणा आते हैं। देखिएगा जब धान रोपाई का सीजन होगा, तो क्या करेंगे ये लोग, बस वॉल्वो बस भर भर के आते हैं, ये लोग यहाँ पे धान रोप देते हैं, फिर ये चले जाते हैं वहां पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ में सबसे ज्यादा खर्चा होना चाहिए, और हेल्थ में हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तीन चीज है ना। जितना भी दुनिया का सबसे बेहतरीन, बेहतरीन तो नहीं कह सकते, मतलब बेहतरीन नहीं, जो डेवलप्ड कंट्री जैसे माने जापान हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, अमेरिका हो, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इस ये इन लोग, इन सारे कंट्री में ना सबका पार्ट अलग अलग है। पॉलिटिकल सिस्टम अलग हो सकता है, रशिया चाइना ये सब, लेकिन ये तीन चीज जो है ना, ये तीन चीज कॉमन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन। खर्च किया, इसीलिए वो आज जो है दुनिया में सबसे अव्वल पे है। और हमको भी ये तीन चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन में क्या, साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, देखिए यहाँ फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का बात किया, मतलब समझ रहे, फिजिकल कैपिटल मतलब क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल आपके नॉलेज पे हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑल, कैपिटल फॉर्मेशन इसी में होता है, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल मतलब क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल जो है ना हमारा, वो क्या टेंजेबल होता है, ठीक है। मान लीजिए मशीन है, अभी मैं आपको लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, तो लैपटॉप हो गया, ये सारा क्या हो गया, ये सब टूट सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि जो मेरे दिमाग में अभी ह्यूमन कैपिटल के बारे में, वो मेरे दिमाग से कोई नहीं छीन सकता ना, जब तक हम हैं जिंदा है, तो वो क्या आ गया, ह्यूमन कैपिटल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन कैपिटल इज टेंजेबल और इनटेंजेबल, तो सो इट्स इनटेंजेबल, ठीक है। और एक जो ह्यूमन कैपिटल का एक एग्जांपल है जिसको कि प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं उसको, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या, जो आपके दिमाग से बौद्धिक जो आपका विकास है वो, जैसे मान लीजिए कोई दवाई का आविष्कार किया, कोई किसी ने कुछ डिजाइन कर दिया, मान लीजिए कार डिजाइन कर दिया तो पेटेंट हो गया, ठीक है। नट डिजाइन कर लिया जो कि अलग है, तो उसको पेटेंट करा लिया गया। अब कोई भी दूसरा आदमी काम करेगा उस वैसा, और वैसा ही चीज बनाएगा, तो जिस आदमी के नाम से पेटेंट है, उसको उसको रॉयल्टी मतलब थोड़ा सा पैसा पे करना पड़ेगा। और इंडिया में जो है पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को सिर्फ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 प्रकार के होते हैं, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और ये बॉडीज होती है, जैसे कि जीआई एक्ट, उसमें एक होता है जीआई भी होता है आईपीआर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारे जीआई हो गया, आपको ट्रेडमार्क हो गया, ये सारा चीज होता है, ठीक है। देखिए ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
ठीक है, अब ये कैसे होगा ये देखिए। अब स्कूल लर्न इन मेक्स इट, देख रहे टेंट है, जब बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कैंप जो है सुदूर इलाका में लगता है, जैसे हिली एरियाज में, पहले हमारे बिहार में अभी भी लगता था, नीचे बैठ के बोरा लेके जाते थे हम लोग, पढ़ते थे। ठीक है, कितनी बार आप देखते होंगे न्यूज में पढ़ते होंगे कि एक टीचर जो है नदी पार करके, या बच्चा नदी पार करके, पहले एक सर्व शिक्षा अभियान का ऐड आता था। तो ये सब होता था क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्यों बनाना है भाई हमको? जैसे जर्मनी एक देश है, जैसे मान लीजिए वो क्या करता है ना, तो यहाँ शिक्षा बिल्कुल फ्री है, मैक्सिमम देशों में ना। जैसे शिक्षा एक जो है, देखिए ये क्या है, अब एजुकेशन जो है, ये जो है ये बेसिक राइट है, समझे? इसका एक जो है ये एफोर्डेबल, एक्सेसिबल होना चाहिए, एफोर्डेबल भी होना चाहिए जो आप पे कर सकते हैं, या फिर आपको फ्री होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अवेलेबल, ये तीन चीज होना चाहिए शिक्षा और हेल्थ दोनों में। ह्यूमन 3A होना चाहिए, इसको 3A कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखिए कैसे, अब सोशल वर्कर जो फैक्ट्री में है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, वो काम कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए कृषि मित्र होता है, किसी का ई चौपाल होता है, या फिर आप लोग एक ही देखते होंगे, अगर आप गांव में आजकल बहुत पहले से क्या था, जो दीदी किसान, डीडी न्यूज के बाद जो हमारा जो चैनल बना था, क्या डीडी किसान क्यों था? हमारे किसान भाइयों को, जो देश के अन्नदाता हैं डीडी किसान, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, रिसर्च करना है आगे। देखिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन रिसोर्स में करिएगा, उसको अच्छा सा ट्रेनिंग दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा उससे? उससे जो है वो जल्दी से टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर लेगा, मशीन चलाना सीख लेगा, उससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल जो है बढ़ेगा और इफिशियंसी आएगी, चीजें जल्दी होगी, कॉस्ट कम होगा, ठीक है। मान लीजिए कंप्यूटर जिस समय में आया था, 7 5 ईयर प्लान जो हम आपको बता रहे थे, ये कहीं आगे भी लिखा होगा, एक मिनट रुकिए। हम्म, हम्म। इसमें कंप्यूटर भी लाया गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहली बार इसमें। तो देखिए, अब कंप्यूटर जिन लोगों ने सीखा वो क्या हो गए, देश के लिए एसेट हो गए उस समय। अब कुछ लोग जैसे जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है, देखिए उसका मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग लेट से अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तीन तरीके के लोग होते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। तो अब देखिए कंप्यूटर के बिना कुछ मतलब जिंदगी को आप इमेजिन नहीं कर सकते, इवन आप इंटरनेट के बिना जिंदगी को आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, न्यू जो टेक्नोलॉजी होती है इससे क्या होता है, इंपेरिकल एविडेंस शोज दैट कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल से, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, अगर आप ह्यूमन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। ये क्या, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज, ये सारा चीज को क्या करते हैं हम लोग, मॉनिटरी टर्म में ये करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा दिन तक काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज का चीज होता है, इसीलिए जो है अब ह्यूमन कैपिटल पूरा डेवलपमेंट के लिए HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है? UNDP, पिछले क्लास में भी बताएं, ठीक है। तो HDI में जैसे देख लीजिए क्या होता है, 3 इंडिकेटर होता है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ एंड, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एजुकेशन में हम लोग लेंगे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लेते हैं, हेल्थ में क्या लेते हैं शायद, ये हमको मोर्टिलिटी रेट ये सब लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम, तो ये तीनों मिलाए क्या करता है SDI। SDI दिया कौन था? अमर्त्य सेन और महमूल हक। अमर्त्य सेन कहाँ के हैं? सॉरी सॉरी, ये मतलब उल्टा मैंने लिख दिया। अमर्त्य सेन हमारे इंडिया के, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था इसी चीज के लिए? 1998 में, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र से हमारे पास बस 2 नोबेल प्राइज है। महबूल हक कहाँ के हैं?
पाकिस्तान के थे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो ये थी। उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने बोला था वो, जी देखिए कैसे ह्यूमन मेन पावर है, ये सारी चीज ये हो रहा है। अब जो इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन लॉन्ग एगो, बहुत पहले इंडिया ने क्या ह्यूमन कैपिटल क्या होने वाला है, लोगों में इन्वेस्ट करके क्या होगा, ये बहुत पहले ही उनको एहसास हो गया था। 7 5 ईयर प्लान शेज ह्यूमन, 7 5 ईयर प्लान में एक क्वेश्चन था बीपीएससी में कि ह्यूमन कैपिटल कैन बी नेसेसरी टू फॉर अ की रोल डेवलपिंग ए स्ट्रेटजी पार्टिकुलरली फॉर द कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इससे क्या पता चला, पॉपुलेशन इज अ बून और कर्स। ये डालिएगा, अभी बहुत आर्टिकल आया है नया नया में, ठीक है। The population is always a boon, but if you will not cater population properly, if you will not provide health and education to the population, then it will become curse. But population is a asset to them, not a curse. ठीक है। अब वो जमाना चला गया 150 साल पहले, जब माल्थुसियन थ्योरी था कि पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ये खराब होगा, फिर ये फूड सिक्योरिटी, ये सारा चीज है, तो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारा चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए सोशल इंडिकेटर इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब कैसे कैसे मतलब 2010 तक है, चलिए 2011 हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब 2020 21 भी हो गया, लेकिन हमारे पास पर कैपिटा इनकम ये सारा डेटा नहीं होगा। हम्म, ठीक है, देख रहे हैं 2011 में 74% हो गया लिटरेसी, ठीक है, शिक्षा हो गया 74%। 21 का भी डेटा नहीं आया क्योंकि सेंसस हुआ ही नहीं, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है देखिए टोटल कितना है, मेल फीमेल तुमको नहीं पता है, लेकिन अभी 72 साल हो गया है, ठीक है, एट प्रेजेंट। ऐसे 68 साल था 2011 में, 68, ये मान लीजिए 72 साल हो गया, ठीक है। क्रूड रेट जो है, क्रूड पॉपुलेशन रेट 25 था, ये लगभग कम ही हो गया है। रियल पर कैपिटा इनकम भी इससे 3 गुना है जो ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही कम है। तो इसे देख रहे हैं कि कैसे मतलब हमारा ये ग्रोथ है, 16% से हम 74% पे आ गए पिछले 50 साल 60 साल में। तो ये सारा चीज़ें, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है। लेकिन हमारा लिटरेसी रेट जो है, अब जैसे मान लीजिए ग्राफ बनाइएगा, एक क्वेश्चन आता है, हम देखिए रेट से करें लिटरेसी रेट, तो देखिए ये मान लीजिए 51 हो गया, 1951, ये हो गया 81, ये हो गया 91, 2001, और ये मान लीजिए हो गया 2011, ठीक है। ऐसे बढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है ना, इसको चलिए दूसरा कलर दिखाते हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारा, अगर इसको हम इंडेक्स कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा कम तेजी से बढ़ा है, ठीक है। तो जितना तेजी से एजुकेशन बढ़ा उतना जल्दी से पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, तो दोनों में क्या है, एक पॉसिबल डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। डाइवर्जेंस है किसमें किसमें, पीसीए पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी रेट। और लिटरेट कौन होता है, जो लिटरेसी रेट जो परसेंटेज है, किन लोगों का परसेंटेज होता है, 10वां पास, 12वां पास, मैट्रिक, पीजी, पीएचडी, किसका नहीं, इसके लिए कोई भी फॉर्मल का जरूरत नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को लिख सक अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कोई भी एक भाषा, तो आप साक्षर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे डच बैंक का रिपोर्ट दिया हुआ है। और उसके बाद भी जो है देखिए हमारा जो इंपेरिकल एविडेंस शो कर रहा है कि 40% जो है 2005 से लेकर 2020 में ये राइज इन एजुकेशन होगा। अभी डेटा नहीं आया, डेटा अगर पता चलेगा। वर्ल्ड बैंक जो एक अपना रिपोर्ट लाया था, कौन सा, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, उसमें कहा ट्रांजिशन इकोनॉमी में इंडिया, इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो इतना से ज़्यादा ये हो पाएगा अगर हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ था इंडिया एज नॉलेज इकोनॉमी। देखिए इंडिया एज नॉलेज इकोनॉमी मतलब क्या है कि यहाँ के लोग जो है, जैसे मान लीजिए कंसल्टेंट, प्रोफेसर्स, आईटी इंडस्ट्रीज, ये सारा चीज़ जो है ये लोग पूरे विदेश में भारत के लोग जाने जाते हैं, भारत की विद्या एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसकी ह्यूमन कैपिटल अगर हम कंसीडर करेंगे, हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे,
एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, ये क्या करेगा? अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट करेगा ना। अब जैसे मान लीजिए शिक्षित है तो सोसाइटी को डेवलप करेगा। शिक्षित है तो हम उसको, जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई या फिर जो हमारे संविधान के बेसिक मूल्स हैं, जैसे कि अभी आपको भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, कोई धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं करना है, ये सारा चीज जो है अगर आप शिक्षित रहेंगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझाया जा सकता है जो भी नए चीज आए, जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा चीज। तो ये क्या करता है, हमारे देश के लिए एसेट होता है। ठीक है, और जब ह्यूमन अच्छे से इन्वेस्ट होगा, वो स्वस्थ होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, तो चीज़ों को इफिशियंटली कर पाएगा, कम समय में कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। Yes, why it is written the great prospect? Because we have the young population and we have the prospect. But what young population wants? Young population wants education, better training, health, education, and apart from that, employment opportunity you have to create within the public sector and outside the public sector. Okay, so that it's not like you will educate, invest on health and not create avenues for the employment. आप रोजगार के लिए अवसर पैदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए AICTE, ये सारा चीज जो है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, और हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही 5 IITs बनाए गए थे। IIT, IIM, एम्स, ये सारा इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गया था पहले ही बार में? एक तरफ तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब इंडिया डेवलप किया था, दूसरी तरफ क्या, बांध बनाया जाता है, भाखड़ा, नागल, कोसी प्रोजेक्ट, ये सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ठीक है। तीसरा तरफ क्या किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्यों, एक तरफ देखिए खेती के लिए सारा की क्या था कि वहां से हम कृषि के लिए हम समृद्ध होंगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया जा रहा था। ठीक है, क्यों ये सब चीज किया जा रहा था, क्योंकि इस तरह से कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सके। अब NCERT की किताबें बहुत ही कम दाम में, फ्री में NCERT की किताबें स्कूल्स में अभी भी दी जाती, पहले भी दी जाती थी। क्यों, ताकि बच्चा पढ़े, क्योंकि ये हमारा स्लोगन क्या था, सब शिक्षा अभियान जो 1997 में आया था, सब पढ़े सब बढ़े। AICTE देखिए, UGC क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी जो होता है उसका रेगुलेटिंग बॉडी होता है। AICTE होता है, जैसे IIT जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होता है, ये सारा चीज़। ICMR देखिए, कोविड का वैक्सीन, ये इसका कोरोना में आप लोग बहुत सुने होंगे। तो ये सारा इंस्टीट्यूट, ICMR हो गया, IBI हो गया, IIMC हो गया। ठीक है, NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट हो गया। ये सारा चीज़, इतने जो इंस्टीट्यूशन है, क्यों? इसके अलावा देखिए क्या होता है, नीपा हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर NIPPF हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन पावर रिसर्च हो गया। ये सारे इंस्टीट्यूट, ये सब देखिए, ये सब इंस्टीट्यूट आपको 2004 के बाद बने थे, मतलब UPA 1 UPA 2 के समय में। ये सारी चीज़ क्यों बनाया गया, ताकि क्या हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। ठीक है, ताकि हम एक युवा को बेहतर युवा बना सके, देश के विकास में उनको, उनका जो अनटैप्ड एनर्जी होता है उसको यूज कर सके। ठीक है, अब एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया देखिए, टोटल परसेंटेज ऑफ GDP, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। ठीक है, ये देखिए, कैसे कितना परसेंटेज GDP बढ़ा है, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ आपको देखना है। एजुकेशन पे जो अभी बजट जो है 4% करने का ये टारगेट चल रहा है, कोठारी कमीशन से 4% कम से कम एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट जो है बढ़ाना चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन का ये सही करना चाहिए, जो भी चेंज हो रहा है दुनिया में उसके अनुसार से। और एजुकेशन जो है, अभी भी जो पब्लिक एजुकेशन है, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट का जो मॉडल है, इसकी बहुत सारी खामियां, लेकिन हाँ, इसका लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि हाँ बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारा काम हो रहा है। बट लेकिन देखिए, बिहार में क्या है, भवन बन गया है, शिक्षक हैं, सब कुछ है, उनको ट्रेनिंग देने का जरूरत है, और
जो है शिक्षा को एक बेहतर ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार उसको अच्छे से कर पा रही है। तो दिल्ली में देखिएगा यहाँ का जो सरकारी स्कूल भी वो प्राइवेट स्कूल के टक्कर में है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है बहुत सारे स्टेट में है, तो गोवा का सबसे ज़्यादा है। ये सारा चीज़ें, और हमारे यहाँ का ये तो पुराना देता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में अभी हम सबसे नीचे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। देखिए, मोर देन पर 40 साल 6% जीडीपी होना चाहिए एजुकेशन पे, ये किया था अचीवमेंट। 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 86 अमेंडमेंट से क्या आया, आरती आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, मतलब शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए। अब तो इसको बढ़ा दिया गया है ये सारा चीज, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई वंचित नहीं रह सकता। शिक्षा का अधिकार क्यों लाया गया, ताकि हम हर लोग पढ़े। आपको शिक्षा में बहुत सारी जैसे स्कीम्स होती हैं, जैसे जैसे महिलाओं के लिए स्कीम्स होती है, बच्चों के लिए होती हैं, प्रिविलेज के लिए होता है, अंडर प्रिविलेज के लिए होता है, सबके लिए होता है, ठीक है। क्यों ऐसा, जैसे कि बिहार में आप देखेंगे कि प्रोत्साहन मिलता है लड़कियों को, अगर आपने मैट्रिक पास किए हैं, 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, यूजी किए हैं, पीजी किए हैं, तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है। क्यों, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां आके पढ़ें। उससे क्या होगा, शिक्षित होगा, शिक्षित होगा तो उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आएंगी तो क्या होगा, देश का विकास होगा, ठीक है, राज्य का विकास होगा। ये सारी चीज देखिए, ये सब बजट औटले हैं, ऑल दीज थिंग्स है। बिहार में जो शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, वही फिर से लिटरेसी वाला ही टेबल है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया, लिटरेसी लेवल ऊपर दिखा गया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या क्या हमको एजुकेशन में ये करना है। देखिए, एजुकेशन ये डिस्टेंट ड्रीम, अभी भी बहुत लोग हैं जो कि स्कूल से बाहर है, उनको स्कूल में लाना है, चाहे स्कूल जा रहे हैं तो उसको शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। जेंडर इक्वलिटी बेटर, सब सारे जेंडर को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे कि अभी देखिए, जैसे इसका जेंडर इक्वालिटी का पहले से भी था, कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे जेंडर लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही थी, पहले तो बहुत कम थे, अभी इसके लिए बहुत सारे, जैसे कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन को ये ग्रेस मतलब जीएनयू है, तो यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको 5% अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको ग्रेस मिलता है। क्यों, क्योंकि ताकि आपके लिए क्या हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो पाए, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में 1% मिलता है, जितने भी नए नए वाले आईआईएम है उसमें 5% का फायदा मिलता है, ठीक है। ये सारा चीज है। और अभी जो है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें गर्ल्स टू बॉयज रेशियो जो था बहुत ही कम था, 8:92 था, ठीक है। मतलब 92 लड़का 100 में से और 8 ही लड़की। तो इसको कराने के लिए सरकार जो है शायद 10% की लगभग सीट ये करने चाह रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, अब आप कह सकते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए, जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की समस्याओं को समझ पाएंगे, ज्यादा जो है जेंडर सेंसिटिव हो पाएंगे लोग, ठीक है। तो ये सारा चीज है। ये देखिए, और क्या है, हायर एजुकेशन फ्यू टेकर्स, हायर एजुकेशन जो है इसमें जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, और जो है जो प्राइवेट कॉलेज है उसके फीस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है। अभी भी जैसे मान लीजिए पीजी पे लगभग इकोनॉमिक्स में 5,000 सीट है, ये सीटें बढ़नी चाहिए क्योंकि लोग अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये भी है कि सिर्फ उसके बाद लोग क्या करें, तो आपको उसके लिए रोजगार भी पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ें। अब कंक्लूजन क्या है जी, देखिए, द इकोनॉमिक एंड द सोशल बेनिफिट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन। यस वी नो कि जब हम इसमें इकोनॉमिक्स करेंगे तो सारा कुछ जो होगा, जितना हम निवेश करेंगे इन दोनों चीज़ों में, ये हमारा देश बेहतरी की ओर जाएगा, ठीक है। उसके हेल्थ और एजुकेशन दोनों में हमको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द जेंडर। हमको जो है ग्रोथ एंड इक्विटी बढ़ाना पड़ेगा। और जो क्या है, साइंटिफिक टेम्पर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा साइंटिफिक टेम्पर ही होना चाहिए, हम सब कुछ साइंटिफिकली सोचे, इलॉजिकली नहीं सोचे। और जो है कि हमेशा आपको साइंटिफिक टेम्पर, ये सारा चीज़ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साइंस ही है यही चीज़ों को आगे ले जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो जैसे क्या होता है कि ऐसा ऐसा मतलब ये न्यूटन जी लोगों को कहना था कि जैसे कि रिलीजन का जो स्पेस होता है ये एजुकेशन के साथ कमना चाहिए, और साइंस का जो स्पेस है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा अगर आपको कुछ भी होगा, मैक्सिमम चीज़ होगा, जो बिलीफ है वो लोगों को रखना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो है साइंस जो है साइंस ही आपको बताता है। अगर कोई पुल गिरता है, अगर आपको पास डॉक्टर का बीमारी होता है, तब कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ें जो है, इसीलिए जो है बेटर इंडिया के लिए ये चीज़ें हैं। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप। बस इसमें आप एक काम कीजिएगा, आपके एक होमवर्क है कि जो भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाइएगा, बिहार के भी, और इंडिया और बिहार दोनों पे, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे भी जाइएगा, ठीक है। और जो भी मतलब स्कीम्स हैं इसके रिलेटेड, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बिहार में जो स्कीम्स हैं ये सब पूछ लीजिएगा। जो नया स्कीम्स है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना, ये सारी चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है।